अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल गनी साबिर शाबाद जेडीएस तालुका प्रेसिडेंट। आज हमारे कल्याण कर्नाटक के जो माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी की है कांग्रेस सरकार। कल्याण कर्नाटका में माइनॉरिटी को जो कैबिनेट में जगह नहीं दी है, जो मिनिस्टर में कनिस फातिमा मैडम को, इससे पहले मरहूम खमरुल इस्लाम साहब जब थे तो तब उनको दो दो तीन तीन मिनिस्ट्री से नवाजा जाता था। आज मरहूम खमरुल इस्लाम साहब नहीं रहने के बाद उनकी अहलिया मोहतरम कनिस फातिमा मैडम लगातार 2 बार कांग्रेस को जीत दिलाई है और एमपी इलेक्शन में भी जो है ना उन्होंने एमपी को अच्छी खासी लीड दिलाए हैं। और हिजाब की पूरे कर्नाटक में सिर्फ एक ही एमएलए थे जो माइनॉरिटी के, मोहतरम कनिस फातिमा मैडम, तो उनको कैबिनेट में जगह नहीं दी है। सिर्फ यहाँ पर माइनॉरिटी को कांग्रेस सरकार जो है ना यूज कर रही है वोट के बुनियाद पर, वोट लेने के लिए। जब हक देने की बात आ रही है तो हक से जो है ना मुंह फेर रही है। मोहतरम कनिस फातिमा मैडम हिजाब लेडी बोलकर उनको कर्नाटक में इलेक्शन में उनको यूज किया गया और महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी जो है ना उनके हाथ से कैंपेनिंग कराई गई है। क्या मुसलमान सिर्फ कांग्रेस में मेहनत करने के लिए और वोट देने के और दिलाने के लिए ही है? जब हक की बात आती है तो किसी को कोई ओहदा से नहीं नवाजा जा रहा है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि हमारे कल्याण कर्नाटका के साथ ये जो नाइंसाफी और जो माइनॉरिटी के लोग को जो धोखा दिया गया है कांग्रेस सरकार, इस धोखे का मैं सवाल चाहता हूं कि आप कांग्रेस से सिर्फ और मुस्लिम के वोट चाहते हो। जब मुस्लिम को कैबिनेट में जगह देने की बात आती है तो आप बेंगलुरु रीजन में देते हो, हमारे कल्याण कर्नाटका में क्यों नहीं दिए? आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 पोस्ट दिए, लेकिन माइनॉरिटी के वोट भी आपको मिले हैं हमारे कल्याण कर्नाटका से। इस बार क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है कल्याण कर्नाटक के मुसलमानों को? जबकि मरहूम खमरुल इस्लाम साहब थे तो जब उनको 2-2 3-3 मिनिस्ट्री से नवाजा जाता था और मुसलमान जो है ना कांग्रेस को वोट दिए हैं, तो मेरा ये सवाल है जेडीएस के तरफ से कि माइनॉरिटी के साथ तुम ऐसा क्यों नाइंसाफी कर रहे हो? क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है कल्याण कर्नाटक को? और मैं कल्याण कर्नाटक के मुसलमानों से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर मोहतरमा कनिस फातिमा मैडम को अगर कैबिनेट में अगर जगह नहीं दी है तो आप समझ जाओ कि ये कांग्रेस जो है ना मुसलमानों के लिए नहीं बनी है। और बोलेंगे कि हम कर्नाटक में जो है ना 3 पोस्ट दिए तो बेंगलुरु रीजन में दिए हैं, हमारे कल्याण कर्नाटका में नहीं दिए हैं। हमारे कल्याण कर्नाटका में हमारी मुस्लिम की हिजाब पहनकर जो एमएलए बनी है और जो हिजाब के ऊपर जो कैनविसिंग की है वो है मोहतरम कनिस फातिमा। तो उनके लिए जो है ना ये आवाज उठ रही सो है। अगर हमारे जेडीएस से अगर ये चीज रहती तो जो है ना हम सब में पहला जो है ना उनके लिए जो है ना ये आवाज उठाए हुए रहते थे और उनको उनका हक दिए हुए भी रहते थे। जिस तरीके से कर्नाटक में काफी एमएलए को जो है ना कैबिनेट में मिनिस्ट्री नहीं मिलने की वजह से उनके समाज के लोग उनके डिस्ट्रिक्ट में जो है ना बड़े तौर पे जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे आकर वो लोग धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से गुलबर्गा के भी जितने भी मुसलमान है कल्याण कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी में, तो वो लोग भी जो है ना ये काम करेंगे तो जब भी मुसलमान का हक मुसलमान को मिलेगा, वरना सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुसलमान को इस्तेमाल करेगी, वोट के टाइम पे आएगी, वोट मांगेगी और तुमको जो है ना वोट मांगने लगाएगी। जब हक देने की बारी आएगी तो हक नहीं देगी। जिस तरीके से इलेक्शन में डीके शिव कुमार जब हमारी फुल बहुमत में सरकार बनेगी तो हम पहले 4% मुस्लिम 2B 4% रिजर्वेशन रिटर्न करेंगे बोलकर बोले थे। 3 साल की हुकूमत खत्म हुई, अभी तक वो रिटर्न नहीं करे। उसी तरह से आने वाले वक्त में मुसलमानों का हक जो है ना ऐसा ही मारा जाएगा। और एक ही मुसलमान की लेडी हिजाब पे जो इलेक्शन करी है और इलेक्शन की कैंपेनिंग भी करे हैं, तो उनके हक में जो है ना कांग्रेस के मुसलमान खड़े होकर ये बात करिए। आप किसी से डरिए मत, आप आपके ओहदों से भी मत डरिए। आप क्या फायदा ऐसा ओहदा जो तुम्हारी पार्टी में तुम आवाज नहीं उठा सकते? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गुलबर्गा के जो कांग्रेस में जो मुसलमान जो ओहदे पे बैठे हैं, मोहतरमा कनिस फातिमा, ये जो है ना आप आवाज उठाइए, आप अपील करिए आप कि उनको कैबिनेट में मिनिस्ट्री चाहिए। किससे डरते हो आप कांग्रेस में? जब पार्टी में हो तो बोलने का हक जरूरी है सबको। जिस तरह से हमारी जेडीएस पार्टी जो है ना माइनॉरिटी की जब बात आती है तो सबके लिए खड़ा होने का हमको हक दिया है और आवाज उठाने का हक दी है। तो मैं कांग्रेस के तमाम मुसलमान लीडरों से यही कहना चाहूंगा कि मोहतरमा कनिस फातिमा जी के लिए जो है ना आप आवाज उठाइए, एक स्ट्रांग होकर एकजुट होकर खड़े रहिए उनको कैबिनेट में जगह बनाने के लिए। इसी के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। जय कर्नाटका, जय जेडीएस।